हे एवरीवन, वेलकम। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री में। आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। ठीक है, इससे पहले हमने बहुत सारे नोमेनक्लेचर के लेक्चर्स कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें हमने बात किया है सारे फंक्शनल ग्रुप को एक एक करके डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग बात करेंगे पॉलीफंक्शनल ग्रुप के बारे में। इसमें हम लोग बात करेंगे कि जैसे कि एक ही कोई कंपाउंड है, इसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप अगर दिए होंगे तो किसको हम प्रायोरिटी देंगे और किसको नहीं देंगे। तो चलिए विदाउट देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पॉलीफंक्शनल ग्रुप, जैसे कि आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, पॉलीफंक्शनल ग्रुप। ठीक है, पॉलीफंक्शनल ग्रुप में बेसिकली दो रूल होता है। मान लीजिए पहला रूल क्या है, पहला रूल कहता है कि देयर इज ओनली वन प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड एंड, और दूसरा रूल है रिमेनिंग आर सब्स्टिट्यूएंट। मतलब अगर कोई भी कंपाउंड अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो उसमें क्या होगा, एक ही प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, उसके बाद बाकी बात सब चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। मतलब जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होगा उसको हम लोग उसी का हम लोग सफिक्स लिखेंगे, बाकी बात को सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखेंगे। मान लीजिए कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, मान लीजिए COOH और यहाँ पे OH दिया हुआ है। ठीक है, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, आप देख रहे होंगे, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक अल्कोहल है। ठीक है, तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि इसमें से प्रायोरिटी किसको ज़्यादा देना है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है OH से। ठीक है, तो हम लोग नंबरिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे 1 2 3, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, 2 पोजीशन पे क्या, 2 हाइड्रोक्सी और ये क्या है, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि एक जो है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है जिसका मैंने क्या किया है, सेकेंडरी सफिक्स लिखा है, और जो दूसरा जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है उसका क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। और सब्स्टिट्यूएंट के रूप में जब अल्कोहल को लिखते हैं तो इसको हम लोग हाइड्रोक्सी बोलते हैं। तो चलिए कैसे डिसाइड करेंगे COOH और OH का प्रायोरिटी में किसका ज़्यादा है। ठीक है, हम एक प्रायोरिटी टेबल लिखेंगे जिससे हम लोग को बेसिकली ज़्यादा रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जैसे जैसे एग्जाम्पल बनाते जाएंगे वो अपने आप याद होते चले जाएगा। तो हम लोग वही टेबल को देखते हैं कि किसका प्रायोरिटी ज़्यादा होता है, उसके बाद किसका होता है, वैसे सीक्वेंस में देखते जाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप को मतलब सीक्वेंसली याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। ठीक है, उस ट्रिक में हम लोग देखते हैं, जैसे कि ट्रिक क्या कहता है, कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे एम्बेसडर सिया का टेम्पो थी। क्या बोला मैंने, कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे एम्बेसडर सिया का टेम्पो थी। ठीक है, ये लाइन आपको याद कर लेना है। इस लाइन को याद करने के बाद आपको देखना है कि कार से क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद एस से क्या हमारा सल्फोनिक एसिड, उसके बाद सल्फोनिक एसिड का होता है। उसके बाद AN, सेंट्रो का AN से एनहाइड्राइड, उसके बाद ट्रो से एस्टर का उसके बाद होता है। उसके बाद एसिड से ऑयल हैलाइड यानी एसिड क्लोराइड का हमारा उसके बाद होता है 5वें नंबर पे। और थी जैसे ये जो दो है, इसे खैर इसका मीनिंग नहीं है, मैंने इसको सिर्फ एक सेंटेंस को बनाने के लिए यूज़ किया है। ठीक है, एम्बेसडर से हमारे क्या है, एमाइड है। ठीक है, उसके बाद CA का आप अलग अलग लिख ले, CA
का, ठीक है। सी से क्या है, साइनाइड है। उसके बाद आई से क्या है, आइसोसाइनाइड। उसके बाद ए से है एल्डिहाइड, के से कीटोन, उसके बाद अल्कोहल आता है, ठीक है। उसके बाद टेम्पो, टेम्पो का टी से क्या होगा, थायो अल्कोहल। ए एम से क्या होगा, एमाइड, एमीन, और पीओ से इपॉक्सी। तो अगर ऐसे हमको अगर मतलब किसी भी कंपाउंड में अगर ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, तो अगर हमको उसका नाम लिखना है तो हमें यह ऑर्डर याद रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक चीज़ मैंने क्या बोला था कि एक कोई होगा जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होगा जिसका सफिक्स लिखाएगा। मान लीजिए कि ये हमारा हो गया प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, मान लीजिए ये दिया हुआ है किसी में, ठीक है। तो मान लीजिए कि यही एक कंपाउंड है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे OH है और यहाँ पे ये है और यहाँ पे OH है, ठीक है। तो क्या है कि सबसे प्रायोरिटी किसका जाता है, यहाँ पे क्या है, एक अल्कोहल है, एक कीटोन है और ये इसका है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसका है, इसका है 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। उसके बाकी बात सब क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है। हमें तो मान लीजिए कि इसका तो जब एज ए फंक्शनल ग्रुप लिखते थे तो OL लिखते थे और इसका क्या लिखते थे, ONE, ठीक है। अब तो यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, तो इसका हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के रूप में क्या लिखेंगे, ठीक है। बाकी बात चीज़ों का जैसे कि एस्टर का सब्स्टिट्यूएंट में क्या लिखेंगे, ऑयल हैलाइड आएगा तो क्या लिखेंगे, ठीक है। तो सबका सब्स्टिट्यूएंट के लिए भी मैं एक चार्ट बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। उस चार्ट को भी आप अगर जैसे क्वेश्चन बनाते जाइएगा ना तो आपको चार्ट आराम से याद रहेगा, तो वो चार्ट भी मैं डिस्कस करूँगा। चलिए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक जैसे कि हो गया अल्कोहल, एस्टर, ये सब को अगर एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज़ होगा तो क्या होगा। हमने तो इससे पहले देखा था कि अगर ये फंक्शनल ग्रुप के रूप में यूज़ होते हैं तो उनको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, और अगर वो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज़ होंगे तो उसका नाम क्या क्या होगा। तो हम लोग चलिए डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि पहला क्या है, सबसे प्रायोरिटी में सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड ही आता है। तो उसका कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, अगर सफिक्स के रूप में यानी प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप के रूप में अगर यू लिखेंगे तो उसको क्या लिखते थे हम लोग, ओइक एसिड। और अगर सब्स्टिट्यूएंट में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, कार्बोक्सी। और रिंग से जो बोलते थे ना सब क्लास में मैंने जो डिस्कस किया था, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर ज़रूर देखें, ठीक है। उससे आपको ज़्यादा समझ में, मान लीजिए कि डायरेक्टली अटैच अगर रिंग से रहेगा तो उसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा नंबर में आता है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड अगर मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप के रूप में लिखेंगे तो वो सल्फोनिक एसिड ही लिखेंगे, और अगर इसको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखते हैं तो इसको सल्फोनो लिखेंगे, और रिंग से डायरेक्टली अटैच में इसका कुछ नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्या आता है कि R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो इसका सब्स्टिट्यूएंट भी कुछ नहीं होता है और डायरेक्टली ये भी कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगला आता है हमारा क्या आता है, एस्टर, ठीक है। एस्टर को हम लोग क्या लिखते थे, याद करिए, उसमें क्या लिखते थे, अल्काइल एल्केनोइड। जो अल्काइल कौन सा होता था, ये होता था, और एल्केनोइड वाला पार्ट क्या होता था, ये कार्बन वाला पार्ट होता था, ठीक है। तो अगर उसको फंक्शनल ग्रुप के रूप में लिखेंगे तो अल्काइल एल्केनोइड, और सब्स्टिट्यूएंट के रूप में अगर लिखा जाएगा तो एल्कोक्सी कार्बोनिल, ठीक है। और डायरेक्टली अटैच होता था तो क्या बोलते थे हम लोग, कार्बोक्सिलेट, ठीक है। उसी प्रकार से अगर एसिड जैसे कि एसिड क्लोराइड है तो उसको हम लोग क्या लिखते थे फंक्शनल ग्रुप में, OL हैलाइड, और अगर यही चीज़ सब्स्टिट्यूएंट में यूज़ होगा तो वो हेलोफॉर्माइल, और डायरेक्टली रिंग से अटैच होगा तो कार्बोनिल हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद वैसे ये क्या है, एमाइड, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप के रूप में लिखेंगे इसको तो इसको एमाइड लिखेंगे, और ये सब्स्टिट्यूएंट के यूज़ में होगा तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बामोइल, ठीक है। और ये डायरेक्टली अगर रिंग से अटैच रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सामाइड, ठीक है। उसी प्रकार से ये क्या है, C डबल बॉन्ड, ये क्या है, साइनाइड है। तो इसको अगर हम लोग प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप के रूप में लिखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, नाइट्राइल, और इसका अगर सब्स्टिट्यूएंट होगा तो साइनो, और डायरेक्टली अटैच होगा तो कार्बोनाइट्राइल। जैसे कि हम लोग इससे पहले भी जितना भी फंक्शनल ग्रुप को हमने डिस्कस किया था उसमें ये डायरेक्टली अटैच वाले केस को हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। तो आपने वो अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में और वो वीडियो को ज़रूर देखें। फिर अगला हमारा क्या है, ये अगर नाइट्रोजन से अटैच होगा तो इसको आइसोनाइट्राइल बोलेंगे, और ये साइनो, और इसका डायरेक्टली अटैच कुछ नहीं होता।
अब चलिए बाकी के बचे हुए फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे एल्डिहाइड दिया हुआ है, ठीक है। तो एल्डिहाइड का हमारा अगर फंक्शनल ग्रुप का हम अगर डिस्कस करें, जो कि हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप के रूप में अगर यूज़ होगा, तो उसका सफिक्स में क्या यूज़ होता था, AL, ये हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद अगर सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज़ होगा, मान लीजिए कि प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप मिल गया, ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, कोई और रहा, तो ये क्या करेगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, जिसमें हम लोग उसको फॉर्माइल भी बोलते हैं, फॉर्माइल बोलते हैं, और फॉर्माइल और ऑक्सो भी बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर डायरेक्टली रिंग से अटैच होगा तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बल्डिहाइड, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, कीटोन का नंबर। कीटोन में ONU1 बोलते थे, अगर सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज़ होगा तो ऑक्सो या कीटो, ठीक है। उसके बाद अल्कोहल का OL होता था, और अगर सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज़ होगा तो हाइड्रोक्सी। और SH यानी थायोल, थायोल होगा अगर फंक्शनल ग्रुप के रूप में यूज़ होगा, और अगर सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज़ होगा तो मरकैप्टो। अगर NH3 अगर ये फंक्शनल ग्रुप के रूप में यूज़ होगा तो अमीन, और डायरेक्टली अटैच्ड होगा, सॉरी, अगर सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज़ होगा तो इसको अमीनो, ठीक है। और लास्ट क्या है हमारा, इपॉक्साइड। ये क्या है, 3 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन है, ये कार्बन कार्बन। उसको अगर फंक्शनल ग्रुप के रूप में यूज़ करेंगे तो इपॉक्सी, और सब्स्टिट्यूएंट के रूप में इसका कुछ नहीं होता। चलिए हम लोग 2-4 एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये कुछ एक कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे OH है और यहाँ पे NH2 है, ठीक है। हमें डिसाइड करना है कि नंबरिंग तो इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता था, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हमको लिस्ट नंबर देना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि नंबरिंग किधर से करेंगे, मान लीजिए कि इसको, ये क्या है, अगर हम लोग जो प्रायोरिटी ऑर्डर को अगर हम लोग देखेंगे तो किसका प्रायोरिटी पहले होता है, NH2 का या OH का। आप देखिएगा कि अल्कोहल का प्रायोरिटी NH2 से अधिक होता है, तो हमारा 1 2 3 4, तो ये हमारा क्या होगा, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होगा, और ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। और अगर इसको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज़ करते हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है, अमीनो। तो हम लोग नाम क्या लिखेंगे 3 पोजीशन में अमीनो, ठीक है। 4 है तो ब्यूट, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ब्यूट 1 पे क्या है, और ब्यूटेन, ठीक है, 1 पे क्या है, और तो इसका नाम क्या होगा, 3 अमीनो ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है। मान लीजिए कि और एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ, मान लीजिए कि यहाँ पे OH दिया हुआ है और यहाँ पे एक CHO दिया हुआ है, मान लीजिए कि CHO, ठीक है। तो हम इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहाँ पे एल्डिहाइड है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होता है, तो इसका सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी तो 1 2 3 4। तो इसका हम लोग नाम क्या लिखेंगे, अगर मान लीजिए इसमें 2 चीज़ हैं, ठीक है। अगर इसको नंबरिंग कर दिए तो इसका नाम क्या लिखेंगे, इसको ऑक्सो की तरह ऑक्सो लिखेंगे, ठीक है। अगर नहीं करते हैं तो इसको क्या करेंगे, फॉर्माइल, ठीक है। तो इसमें 4 था, अगर काउंट होता है, काउंट करते हो अगर CHO को, तो नाम क्या हो जाएगा कि 4 पोजीशन पे क्या है, 4 ऑक्सो, ठीक है। 4 पे ऑक्सो है, उसके बाद 4 कार्बन है तो प्यूट, ठीक है, N, और 1 पोजीशन पे क्या है, ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 ऑक्सो ब्यूट 1 ओइक एसिड। अगर नहीं काउंट करते हो, इफ़ नॉट काउंटेड, अगर कार्बन को काउंट नहीं करते हो तब क्या हो जाएगा, 3 फॉर्माइल प्रोपेन 1 ओइक एसिड। चलिए हम लोग ये जो 3 एग्जांपल है इसको डिस्कस करते हैं। इसमें अगर देखिए गौर से तो एक यहाँ पे कीटोन है, एक है अमीन, और एक अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। तो इसमें से हमको डिसाइड करना है कि हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। अगर जैसे प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप का चयन हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद बाकी बात सब क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में काम करेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम जानते हैं कि ये हमारा क्या है कि इन लोगों से प्रायोरिटी ऊपर है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। बाकी बात ये दोनों क्या सब्स्टिट्यूएंट है। तो अगर सब्स्टिट्यूएंट के रूप में इसको लिखेंगे तो क्या होगा, ये हाइड्रोक्सी, ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे, अमीनो, ठीक है। तो इन दोनों में से डिसाइड करना, मान लीजिए कि इधर से नंबरिंग करते हैं तो ये अमीनो, यानी इधर से अगर करेंगे तो अल्फ़ाबेटिकली अमीनो पहले आता है H से, हाइड्रोक्सी से, तो इधर से होगा 1 2 3 4
5, ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग नाम क्या लिखेंगे कि 2 पोजीशन पे अमीनो, 2 अमीनो, ठीक है, उसके बाद 4 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी, ठीक है, उसके बाद 5 कार्बन है तो पेंट, N, उसके बाद क्या है 1 पे क्या है ONE, ठीक है, 1 सॉरी यहाँ पे 3 पोजीशन पे ना, 3 पोजीशन में पेंट 3 1। अगला एग्जांपल ये है, यहाँ पे क्या है, एक कीटोन है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। हम जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रायोरिटी ज़्यादा, तो यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसको अगर सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज़ करते तो इसको क्या बोलते थे, ऑक्सो, 3 ऑक्सो, ठीक है। उसके बाद क्या 5 है, सॉरी 1 2 3 4 है, 4 तो ब्यूटेन, उसके बाद क्या है 1 पे ओइक एसिड, ठीक है। अगर हम लोग अगला वाला देखेंगे, यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप 2 3 4 फंक्शनल ग्रुप है, तो प्रायोरिटी के अनुसार ये होगा सबसे पहले, मतलब जिसका हम लोग सफिक्स लिखेंगे, उसके बाकी बात क्या है सब सब्स्टिट्यूएंट है। इस सब्स्टिट्यूएंट में इसको क्या बोलते हैं अमीनो, इसको क्या बोले हाइड्रोक्सी, ठीक है, और इसको अगर सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखेंगे तो फॉर्माइल, ठीक है। तो नंबरिंग है तो 1 2 3, ठीक है। इसको अगर नंबरिंग नहीं करेंगे तो फॉर्माइल लिखेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, जैसे कि इससे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये दूसरा पोजीशन पे 2 अमीनो, ठीक है। उसके बाद क्या है 3 पे फॉर्माइल, 3 पे फॉर्माइल, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद तुम आपका हो गया 3 पे हाइड्रोक्सी, ठीक है। उसके बाद कितना है प्रोप N1 ओइक एसिड, तो इसका नाम क्या हो गया 2 अमीनो 3 फॉर्माइल 3 हाइड्रोक्सी परफेन 1 ओइक एसिड। बस यहीं तक रहा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल बनाएं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।